So, good morning again. Some more questions. Last day, रुद्राक्ष पांडे जो है हमारे एकदम से बड़ी हालत खराब हो गई थी, घबरा गया था मैं। उसके बाद आज पढ़ाई हो रही काफी दिन बाद। खैर कोई बात नहीं रुद्राक्ष पांडे। क्वेश्चन नंबर 19। जितनी जरा सा भी लगे कि नहीं हो रहा है तो बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 19, चलो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 19, हाँ। A triangular park ABC has three sides. Triangular park has sides. park Has sides. has Sides. sides 120 meter, 120 meter, 80 meter, 80 meter and and 50 meter. 50 meter. A gardener धनिया A gardener हाँ धनिया नाम भी दे दिया। has to put a fence. Has to Put a fence. put a Fence. fence FENCE हाँ around 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 it it and also plant grass inside. grass Inside. inside. How much area does How much area much area does does he he need to need to plant? Find the cost The cost of fencing of fencing of it with barbed wire. fencing With with barbed wire. BRBD. BD. barbed by Barbed wire. Wire. barbed by Barbed by wire. BU spelling Wire. wire barbed by wire. No tanki. So At the rate of wire at the rate at the of rate of 200 rupees per rupees per meter. Leaving Leaving a space leaving a space 3 meter 3 meter wide by 3 meter wide for gate on one side. wide for gate On one side. on You need the figure. one side. हाँ फिगर तो दे दो, सबसे ऊपर वाला है. बुक्स में देख ही लेंगे बच्चे जिनको पढ़ना होगा। ये गेट इसी तरफ लगा हुआ है। ये गेट है भैया, ये गेट है। ये 80 मीटर है और ये 80 मीटर ये A है, ये B है और ये C है। ये हमने पार्क को सिंपल तरीके से बना दिया। और ये 3 मीटर का गेट है। ये कितना है? 3 मीटर का 3 मीटर ये है गेट, ठीक। और ये पूरा कितना है? ये कितना है? 120 होगा शायद, है? क्लियर? ये दिया हुआ है। तो क्या निकालना है भैया? इसमें एरिया निकालना है और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। ये क्या 90 डिग्री है, कुछ ऐसा है? नहीं हाँ। हाँ है। हाँ? हाँ है 90 है शायद। देखें दिया नहीं है बट है 90 ही कहाँ, कैसे पता है दिया? 90। हमको उससे क्या मतलब पर अरे अच्छा कैसे दोगे? 90 कैसे हो जाएगा भाई जब दिया नहीं है? होगा भाई पापा। ABC पर मैंने उससे निकाला है एस वाले से। हाँ तो इस वाले से ही निकालना पड़ेगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़े है ना। ना। तो पहले हम एरिया ही निकालते हैं। तो यहाँ पे यहीं से शुरू कर लेते हैं। सॉल्यूशन A is equal to स्केलिन है। हाँ? स्केलिन है। Let A is equal to 120 meter, B is equal to 80 meter, C is equal to 50 meter, ठीक है। ये A क्या है? BC
बी क्या है? ABC, AC, और ये क्या है? AB। ये भी हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहीं से शुरू कर देते हैं। सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन 2, कितना आया? 250 अपॉन 250 अपॉन 125। 125 आ गया। S की वैल्यू क्या आ गई? 125 S की वैल्यू 125। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट S इंटू S माइनस S माइनस B S माइनस B S माइनस C एंड S माइनस C। S माइनस C। तो वैल्यू डाल देते हैं इसी लाइन में फिलहाल। S कितना है? 125 और 125 माइनस 120 120। दूसरा क्या है? 125 माइनस 80 80। तीसरा क्या है? 125 माइनस 50। ये दिख रहा है हाँ 50, ठीक है। जगह का यूटिलाइजेशन कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं भाई। 125 एज इट इज इंटू 5 इंटू 5 इंटू 45 45 इंटू 75। 75। हाँ, इनके वो कर लेते हैं। क्या अरे फैक्टर्स है? फैक्टर्स कर लेते हैं, या हम क्या करेंगे? ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 625। इंटू 5 इंटू 5 ये 625 हो जाएगा इंटू 45 इंटू 45 45। 45। मैंने तो पूरे का वो इसको कर लिया। 45 45 9 पना 45 होता है। क्या होता है? 9 5 से 45। 9 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 15 पना 75। हाँ 5 इंटू 3 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 क्यों लिख रहे हैं फिर 5 इंटू 5 15 पना 75। हाँ 5 5 3। ठीक है। हाँ तो ये दो एक ग्रे बन गया। हाँ ये एक ऑलरेडी स्क्वायर है किसी का, और ये किसका स्क्वायर है? 25 तो सॉरी, तो बाहर जो निकले उसको बाहर निकाल लो। स्क्वायर रूट 26 25 का कितना हो गया? 25 इंटू 5 9 का 3 3 एक 5 5 ले लिया। अंदर क्या बचा? 15 कितना आ गया ये? 75 पंजे 375। है 5 या 15। नहीं 15 पना 75 के 5, 15 दूनी 30, 7 37, 375 रूट 15 हाँ मीटर स्क्वायर। यही आ रहा है? हाँ हैं? अब क्या निकालना है? पेरीमीटर, उससे ही आएगा कॉस्ट। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 50 प्लस 80 प्लस 120 AB माइनस 3 प्लस BC BC प्लस C है AC माइनस 3 है। माइनस 3 पहले पेरीमीटर निकाल लो ना। माइनस 3 भी तो करना है। हमें पेरीमीटर निकालना ना भाई पहले। अच्छा हाँ ठीक है। तो पेरीमीटर हम निकालेंगे, उसमें -3 थोड़ी ना आएगा। 250 मीटर, ठीक है। एंड पेरीमीटर क्या है? हाउ मच एरिया डज, ये हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। पेरीमीटर से ही आएगा वो। रुक जाओ। अच्छा वो लेंथ विदाउट ये विद Length of FENC, लेंथ ऑफ फेंस एक्सक्लूडिंग गेट। एक्सक्लूडिंग, यस ये तुमने शब्द अच्छा यूज, एक्सक्लूडिंग द गेट गेट। गेट कितना है? 3 मीटर इज इक्वल टू 250 माइनस 3 गिव्स यू 247 247 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू फेंसिंग इज इक्वल टू 247 इंटू 200 है 200 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 200 200 कितना आया? 49400 49400 क्या रुपीज? हाँ यही आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पेरीमीटर। निकाला लेंथ ऑफ फेंस, जितनी फेंस जिसको हमें फेंसिंग करनी है। लेंथ ऑफ फेंस, गेट निकालेंगे। गेट की गेट पे तो फेंसिंग करोगे नहीं, गेट तो छोड़ना ही पड़े। 3 मीटर का गेट है, उसको लेस कर दिया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल दी। दिस इज ऑल अबाउट 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन भी हो गया और 20th वाला।
कैलकुलेशन समझने दो जब तक लोगों को, तुमको भी समझना हो समझो। हाँ भाई Question 20th? number 20. हाँ, An umbrella is made by And? stitching. अम्ब्रेला, Is made by stitching. अम्ब्रेला की स्पेलिंग, UMBRELLA. अम्ब्रेला इज मेड, By stitching 10. मेड बाय 10. स्टिचिंग, हाँ. STICHING, TCHING. स्टिचिंग 10. 10 Triangular piece of cloth. triangular Piece of cloth. piece, PIECE, हाँ. piece of, Pieces of cloth. pieces of Cloth cloth of two different colors. of two Different colors. different COLOUR हाँ. colors, LOR होता है. LOR होता है, अच्छा नहीं, सही है. colors, Each piece measuring. each colors, Each piece each Piece. PIEC, piece, measuring MEASURING, measuring 20 centimeter, 50 centimeter, 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for umbrella? How much Cloth 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 of each color is required is for the umbrella. UUIRE required for Each umbrella. each umbrella. Each umbrella क्या होता है? Each नहीं, for the umbrella. umbrella each umbrella होता है। चलो आपको डायग्राम चाहिए? हाँ लाओ, कुछ अम्ब्रेला बना ले, कोशिश करते हैं बनाने की भाई अम्ब्रेला। ये तो बड़ा आसान सा होता है अम्ब्रेला, छोटे बनाते हैं अम्ब्रेला। चलो एक और बना लेते हैं, थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। ये है, चलो 50, ये कह रहा है 50 ये है सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर छोड़ा है। 50 ये है तो इसका ये भी 50 हो जाएगा दूसरा साइड। मतलब कहने का ईच स्ट्रिप क्या शेप क्या आ रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरह का कुछ शेप आ रहा है। ये इस शेप आ रहा है ना, तो ये 50 सेंटीमीटर हो गया, ये 50 सेंटीमीटर, ये 20 हो गया। तो हर कलर की स्ट्रिप यही है। अगर मान लिया ये एक रेड है और एक ब्लैक वाइट है मान लिया, तो साइज तो दोनों का वही है, ठीक है। और ये कितनी है? 5 पीसेस। यस। और ये भी 5 पीसेस है, तो दोनों कलर के एरियाज तो सेम ही आएंगे, तो एरिया निकाल लेते हैं। कौन क्या से है? फॉर्मूले से निकालना है? लेट ए इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, 20 सेंटीमीटर है ना। हाँ नहीं, 8 ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ले लो, हाँ ठीक है। बी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, C is equal to 50 and C is equal to 50 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 20 प्लस 50 प्लस 50 is equal to 100, 20 अपॉन 2 gives you 60 सेंटीमीटर। क्लियर? राइट। तो फॉर्मूला वही हमारा, उधर चले हम, हमें फार्मूला दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस हमें नंबर बिगाड़ने है ना।
फार्मूला यही है, ठीक है भाई? हम्म, फार्मूला तो हमारा यही है ना। हाँ, तो एरिया क्या हो हमारा, एस इंटू एस माइनस ए। एस कितना है? 60 60, फिर 60 60 माइनस 20, 60 माइनस फिर 60 माइनस 50, 60 माइनस फिर 50 60 माइनस 50, क्या आ जाएगा? 60 इंटू into 40 40 into इंटू 10 10 into 10 इंटू 10। 10। अब बताओ, इसको तो पूरा कर सकते हैं हम लोग। 6 चौक 24, 24 मतलब 8 3 24। 5 into 5 into 4 नहीं नहीं, अरे 24 को कर लो बस। 6 चौक 24, 24 क्या किसी का होल स्क्वायर होता है? नहीं। 12 दूनी 24, 6 चौक 24, हाँ 6 चौक 24, 4 और बाहर निकलेगा 24। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 10 कितने हैं? 2 1 10, 2 10, 3 10, 4 10। तो 60 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 10, ठीक। 40 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 10, और बाकी दो 10 है ही ऑलरेडी। एक 10, दो 10 और 4 10। तो एक 10 में से 10 निकल आया। ये आपने 3 10 क्यों ले लिए? क्यों? 1 2 3, 3 10, 2 अच्छा, इंटू ओके, 40 वाला 10 है ना। ओके, 4 10 में से 2 10 बाहर आ गए, हाँ, और 1 2 ये ग्रुप में से 1 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 6 2 इंटू 3, क्या आ गया? 10 दाम 100, 200 200 इंटू रूट 6 6, क्या मीटर। ये एरिया आ गया Square. कितना? एक स्ट्रिप का। मीटर स्क्वायर। सो ये क्या है? मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 strip 1 strip strip is equal to 200 under root 6 meter square. So area of 5 strips of each color is equal to 5 into 200 रूट 6 root 6 gives you 1000 रूट root 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है? यही आंसर आ जाएगा 6 दोनों के लिए। दोनों का। रेड का भी इतना ही होगा, वाइट का भी नहीं है ना? दोनों ही कलर, ईच कलर लिख दिया, ईच कलर, ठीक है? 80 मिनट हो गए हैं? और एक क्वेश्चन बचा है, बड़ा है। बड़ा है? 2 पार्ट है इसके। बड़ा कितना बड़ा है भाई? थोड़ा सा तो है ही बड़ा। क्या बड़ा है? बड़ा है तो अभी अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे इसके लिए, इसी में समझा देते हैं। हाँ भाई, हमने ऊपर बदला था, ये 10th किया था। चलो हाँ, 21st बोलो जल्दी। 21st है इन द पहला पार्ट है। हाँ, इन द फिगर इन द फिगर द फिगर 1 given below given ABC is an equilateral below triangle. ABC ABC is an equilateral triangle. is an Equilateral triangle. equilateral triangle With each side of with each side of length each side of length side of length length 10 centimeter 10 centimeter in triangle BCD. in दूसरा मतलब triangle BCD, BCD ये दूसरा है। हाँ, angle D angle D, is equal to 90 हाँ, is equal D, angle D is equal to 90 degree, and CD and CD is equal to is equal to 6 centimeter. 6 centimeter. Find the area of shaded region. Give your answer Find correct the to 1 decimal place. Area of shaded Region. Give your answer to 1 decimal place. region. हाँ. Give your answer to 1 decimal place. Give your Answer answer to 1 decimal place. to 1 decimal place. 1 decimal Place. place, ठीक है? हाँ. चलो शुरू करते हैं। क्या है? Figure. फिगर बता दे जरा।
ये 90 डिग्री है, डी है, ये ए है, बी है, सी है, ये डी है, और डीसी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर, यही ना। हाँ बीडी नहीं दिया हुआ नहीं है? नहीं, हाँ बताओ भाई। शेडेड रीजन के एरिया निकालना है। शेडेड रीजन ऊपर वाला है, हम्म, दिस इज योर शेडेड रीजन, ठीक है। सो सॉल्यूशन क्या निकालेंगे पहले? बीडी साइड ऑफ ट्राइंगल एंगल ABC इज इक्वल टू 10 10 सेंटीमीटर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, ट्राइंगल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमारा फार्मूला क्या होगा? एरिया इसका कैसे निकलेगा? √3/4 a स्क्वायर, ए स्क्वायर √3/4 4 4 इंटू इंटू 10 इंटू 10 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 25√3 आ जाएगा। √3/4 इंटू 100 gives you 25√3 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? हाँ, अब बताओ भैया। अब हमको एरिया ऑफ BCD के लिए पहले BD की वैल्यू चाहिए होगी। बीडी निकाल लेते हैं, हाँ, तो BC स्क्वायर इन क्योंकि ट्राइंगल ये ट्राइंगल क्या है? BCD है, लेकिन अगर BD दिया होता तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेते हैं, लेकिन एज ट्राइंगल BDC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एट D, राइट? सो बाई P थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। DC स्क्वायर दिया हुआ है कि CD स्क्वायर DC CD की है। है? CD दिया हुआ, तो CD ही लिखेंगे ना भाई, CD स्क्वायर। अब अगले पेज से करिए। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, तो लंबा हो जाएगा तो फिर एक और बनाते हैं, इसी में कवर कर लेते हैं। बताते जाओ भाई। BC स्क्वायर, BC कितना है? BC स्क्वायर है 10 स्क्वायर। है, 10 स्क्वायर। ये कह रहा है, बताओ। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर। हाँ, This नहीं implies- 6 स्क्वायर। मांग मत खाओ बेटा। अरे वो उसकी वैल्यू 8 आएगी ना। 100 इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस 6, मतलब 36। तो BD स्क्वायर क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज BD स्क्वायर इज इज इक्वल टू 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। BD इज BD इज इक्वल टू 8 16। BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मीटर। तो नाउ एरिया ऑफ BCD। ऑल द साइड्स हमें इसकी पता चल गई। हाँ, अब हमें ये पता चल गई, क्या पता चल गई? BD पता चल गई। हाँ। और BD क्या है? बेस। हाँ, सो एरिया इसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इनटू हाइट। बेस इंटू हाइट हाइट। किसी को बेस ले लो, किसी को हाइट ले लो। हाफ बेस को आप 8 ले लो, उसको 6 ले लो, 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। और कुछ है? यही है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 25√3 Shaded minus 24। GN इज इक्वल टू 25√3 25√3 minus 24। 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? और 25√3 की वैल्यू निकाल 25 इंटू 1.732। 72 माइनस 24 क्या आएगी इसकी वैल्यू? 43.3 minus 24 43.3। 3। हाँ, बस हाँ। क्यों? 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 5 80, 25 छंगा 150, 25 सत्ते 175 और 13 83,
183 उसने बोला है कि 1 डेसिमल प्लेस 183 18 25 एकम 25 18। पापा उसने बोला है ना कि हाँ 1 ठीक है, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा भाई 43। तो 43.300 आएगी। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा। हाँ इनका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा। -24 गिव्स यू कितना? 19.3 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो बी पार्ट इन तो द क्लियर, फिगर 2 इसको हम रब कर देते हैं। इन द फिगर 2 गिवन बिलो बताओ भाई। इन द फिगर 2 गिवन 21 का 2 पार्ट, हाँ बी पार्ट। बी पार्ट वो ए था। हाँ बोलना चाहिए ना, हम उसको फर्स्ट लिखे हुए थे। इन द फिगर हाँ। 2 इन द फिगर 2 गिवन below ABC below ABC is an ABC is isosceles triangle isosceles triangle triangle, right angle triangle right angle triangle and angled triangle triangle DEF and EFG and DEFG क्या DEFG DEFG is a rectangle is a rectangle rectangle if AD is equal to AE if AD is equal to AE AD is equal to 3 AD is equal to AE AE is equal to 3 is equal to 3 centimeter uh, and DB is equal to EC is equal And? to 4 DB is equal to EC DB हाँ is equal to EC EC is equal to 4 centimeter 4 centimeter. find the area of the shaded region Find the area of shaded region area of shaded region shaded region region. Love it. my god ये हो गया। ये क्या है? A B C क्या D E F G ठीक है। AD इज इक्वल टू AE, ये कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर, ये भी। और DB इज इक्वल टू EC 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हाँ भाई कैसे होगा? ये हो जाएगा बहुत इजीली कैसे? हम BC निकाल लेंगे पहले हैं? BC आइसोसेलेस क्योंकि triangle, हमारा right जो angle। ABC है वो भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ये कौन सा राइट एंगल कौन सा है इसमें? ये ABC हम्म? ABC अरे भाई पूरा बोलो ABC आइसोसेलेस राइट एंगल। उसमें लिखा तो है अपने ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। सो ठीक है, तो क्या निकालेंगे? BC हाँ BC BC की जरूरत पड़ेगी निकालने की? क्यों मैंने तो निकाला है पापा। BC क्यों निकालेंगे? BG और FC को निकालने के लिए। BC निकालने की जरूरत है? हाँ तो BC निकालो, कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन एज ABC is right angle triangle, ठीक है। So angle A is equal to 90 degree by पाइथागोरस P theorem। क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर इज is equal to AB स्क्वायर प्लस BC plus BC। स्क्वायर BC square is equal to 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ये पूरी कितनी है? ये 7 सेंटीमीटर है पूरी, और ये भी कितनी है? 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना आया? 49 49 प्लस 49 कितना आया? 98 98
BC is equal to root 90. 49 into 2, तो उससे तो क्या है? BC कितना आ जाएगा? BC is equal to 7 root 2 सेंटीमीटर। यही आया? हैं? अब बताओ। अब होगा, अब मैंने इसके बाद निकाली है GF is equal to DE की वैल्यू। हाँ, वो कितनी आई? वो मेरी 3 रूट 2 आई है। एंड ट्राइंगल DAE। हाँ, तो नंबर है, इसको अलग ही लेना है। चलो ठीक है, तो ले लिया है। फोर्टी के आसपास होगा फिर ये। हाँ चलो। एंड ट्राइंगल DAE इन ट्राइंगल DAE हैं DAE DAE DE स्क्वायर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, बाय P थ्योरम बाय P थ्योरम। DE इज इक्वल टू DE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। AE स्क्वायर। DE स्क्वायर AD इज स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 3 स्क्वायर D स्क्वायर। D कितनी हो जाएगी? दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू 3 रूट 2 आएगी। 3 रूट 2। क्लियर? तो जब 3 रूट 2 ये आ गई तो ये GF भी 3 रूट 2 हो गई। क्लियर? हाँ। क्या करेंगे? अब उसके बाद BG प्लस FC इज इक्वल टू BG प्लस FC इज इक्वल टू BC माइनस FG। अच्छा, D हमारी कितनी आ गई? 3 रूट 2 और ये बराबरी होंगी। हाँ। क्लियर? सो BG प्लस FC प्लस FC FC इज इक्वल टू BC माइनस GF। FC ही होगा। BG प्लस GF प्लस FC इज इक्वल टू कितना है? BC 7 रूट 2 BC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? BG प्लस FC ये कितना आया? 3 रूट 2 प्लस FC इज इक्वल टू 7 रूट 2। तो BG प्लस FC इज इक्वल टू 7 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 3 रूट 2 इज इक्वल टू 4 रूट 2। 2 BG इज तो इक्वल टू BG FC इज इक्वल टू 2 रूट 2 इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू 2 रूट 2। 4 रूट 2 अपॉन 2 गिव्स यू 2 रूट 2। क्लियर? अब बताओ, ये आ गई। हाँ। अब इसके बाद क्या किया है मैंने? 16 माइनस 8 इज इक्वल टू रूट 2। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हाँ, तो हम 3 ट्राइंगल के एरिया निकाल लेते हैं। नहीं भाई, कुछ और था। देखिए, ये आपने भाषा में किया। भाई 14 16 माइनस 8 हाँ, वही करना पापा। अब हम लोग ट्राइंगल DBG का एरिया निकाल लेंगे जो कि EFC के बराबर होगा। किसका? ट्राइंगल DBG का एरिया निकालेंगे जो कि EFC के बराबर होगा। BG का एरिया? हाँ। नहीं भाई, हाँ पापा, हम ये निकाल लो, ये साइड निकालो ना। हाँ, इसको निकालने के बाद इनका एरिया आ इसका जाएगा। साइड निकालो। ये साइड कितना है? ये साइड निकालनी पड़ेगी। बताओ। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से। नहीं, ये मेरे को बताओ। ये वाला, ये तो 90 डिग्री है ना। नाउ ट्रायंगल BDG, नाउ इन ट्रायंगल BDG एंगल G इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 90 डिग्री हाँ बाय P थ्योरम। अगेन क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर। DG स्क्वायर। BG अभी हमारे पास आया। BG कितना आया? BG अभी 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर। DG कितना है? DG तो हमें निकालना है। BD है वो 4। DG स्क्वायर निकालना है हमको। हाँ, तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे ना, इसको फिर
इसको दिस सिंप्लाइज करके लिखेंगे। BD स्क्वायर कितना है? 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर कितना है? 2 रूट 2 का 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस प्लस DG स्क्वायर। DG स्क्वायर निकाल लेते हैं। DG स्क्वायर क्या आ जाएगा? DG स्क्वायर आ इज जाएगा इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 रूट 4 दूनी 8 8 16 माइनस 8 8 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 4 रूट 2 नहीं 2 रूट 2 आएगा। इज इक्वल टू DG ये भी 2 रूट 2 आएगा। 2 रूट 2 आ गया, ठीक है, हाँ सेंटीमीटर। नहीं, अब इतना आ गया हमारे पास में। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस इंटू हाइट हाँ, बेस कितना है? 7 इंटू 7 7 इंटू 7 गिव्स यू 49 का 49 हाफ। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? एरिया ऑफ हाफ भी तो लीजिए, हाफ कहाँ चला गया फिर? हाँ 49/2 ठीक है, और एरिया ऑफ 24.5 रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल? DEFG DEFG इज इक्वल टू कितना? बेस लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ इंटू 3 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 2 कितना? 3 दूनी 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 24.5 माइनस इक्वल टू 24.5 माइनस ये कितना आ जाएगा? 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 कितना आया? 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ यही आ रहा है? हाँ क्लियर? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, चलो ओके, थैंक यू।